नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ ही है कि काबुल में डबल धमाके से दुनिया भर में दहशत की करंट दौड़ गई। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में आतंकी हमला दुनिया के लिए एक नया खतरा है? ऐसा इसलिए क्योंकि काबुल एयरपोर्ट नाटो देशों की सुरक्षा घेरे में है और काबुल शहर तालिबान के कब्जे में। इसके बावजूद एक आतंकी संगठन अपनी मनमर्जी से आत्मघाती हमला कैसे कर लेता है? सवाल यह भी है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत में आतंकी हमले का खतरा बढ़ेगा? क्योंकि जिस संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली है, उसकी जड़ें पाकिस्तान में भी होकर गुजरती हैं। इस बहस में पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काबुल में डबल धमाके से मौत का आंकड़ा 100 के पार जा पहुंचा है। खुफिया एजेंसियों ने काबुल में और आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया है। सहमी हुई दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर है। जी हां, और भारत भी अपनी पैनी नजर अपने पड़ोसी पर गड़ाए हुए है। हालांकि काबुल धमाकों में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से काबुल पर खतरे और दहशत का शिकंजा कसता जा रहा है, महफूज कोई भी नहीं। सवाल है कि सीरियल ब्लास्ट के बाद भारत का रुख आगे क्या रहता है? भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को वहां से कैसे निकालता है? क्या अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत तालिबान से भी बात कर सकता है? क्या काबुल में अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका या नाटो देशों से मदद ले सकता है? सवाल कई हैं जिन पर सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की ओर से। देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहां से वापस बुलाया है। भारत के लिए दूसरी चिंता ये भी है कि जिस काबुल धमाके में ISIS खुरासान का नाम आ रहा है, उसकी पाकिस्तान में गहरी जड़ें हैं। वही पाकिस्तान जो दशकों से आतंकी संगठनों और आतंकियों को पालते पोसते आया है। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इशारों में पाकिस्तान को धमाकों का गुनहगार ठहराया है। हमारे पास अभी जो सबूत हैं, उनसे पता चलता है कि IS के सदस्यों से जुड़े तालिबान और खासतौर पर हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जो अभी काबुल में सक्रिय हैं। तालिबानी ISIS के साथ अपने संबंध को खारिज करते हैं, लेकिन ये कुछ उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान तालिबान के क्वेटा शूरा से करता है। तालिबान ने अपने स्वामी से बहुत कुछ सीख लिया है। वो उनकी भूमिका पूरी दुनिया जानती है। आतंकवाद में निश्चित रूप से उनका हाथ है। अभी अफगानिस्तान ने भी इस तरह की बातों को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। तो वो जो लोग आतंकवाद के माध्यम से पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके बारे में सभी लोग समझ रहे हैं। और हमारी, जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारा देश पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। हम हर चुनौती से निपटने में कारगर सिद्ध होंगे। खुद अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह मानते हैं कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि तालिबान सरकार में हिस्सेदारी निभाने वाले हक्कानी नेटवर्क की पैदाइश ही पाकिस्तान से है। ये लोगों के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, बल्कि तालिबान को बनाने वाले यही ISI है और ISI पहले पहुंच गई। मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान आने से पहले ही जो ISI चीफ है वहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत इम्बोल्डेंट हो गया है, ख़ासतौर से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के लिए चुनौती दो तरफा है। एक तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना, और दूसरा पाकिस्तान की आतंक नीति और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को हिंदुस्तान में खुराफात करने से रोकना। हालांकि सरकार का दावा है कि वो हर मोर्चे पर तैयार है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।